राहुल और प्रियंका को योगी की पुलिस ने सीमा पर ही रोक लिया। खबरदार, यदि यूपी में प्रवेश किया, हिम्मत कैसे हुई। हमने कहा अभी संवेदनशील स्थिति है, जाने लायक नहीं है, उसके बाद भी आप मान नहीं रहे हैं। धारा 163 लागू है। डीएम राजेंद्र पैसिया ने संभल में इस धारा को लागू किया है, जहां 4-5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, कोई इस तरह का प्रयोजन नहीं कर सकते, और आप जाने के लिए उतारू हैं। खबरदार, जो राहुल और प्रियंका दिल्ली से जैसे ही चले, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, बुलंदशहर की पुलिस ने सीमा पर बैरिकेटिंग लगा करके सीमा को सील कर दिया। राहुल और प्रियंका दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक नेता प्रतिपक्ष तो दूसरे नेता प्रतिपक्ष की बहन। अब वो अभी सांसद हो गई हैं, तो भाई बहन दोनों निकले संभल के लिए। संभल में जहां हरिहर मंदिर है या फिर जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, इसे लेकर के बवाल चल रहा है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि कोर्ट ने 19 तारीख को सुनवाई करते हुए अपना एक वकील नामित किया था जांच करने के लिए, जांच अधिकारी के रूप में उसे नामित किया था, और फिर वह गए जांच करने। उस दिन जांच किया और फिर 24 को जांच करते ही बवाल मच गया। सर्वेक्षण करने के दौरान ही फिर हिंसा शुरू हो गई, जिसमें 4 लोग मारे गए, एक 5वें भी मारे गए, लेकिन उनकी गोली से मृत्यु नहीं हुई। 4 लोगों की गोली से मृत्यु हो गई। यह सभी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। राजनीति यहीं से शुरू हो जाती है और फिर सदन में भी इस मामले को लेकर के लगातार चर्चा करने की मांग होती है। सदन कई दिन तक स्थगित रहा। सदन में केवल बवाल हुआ, बवाल का पैसा लिया इन लोगों ने। 2-2 हज़ार एक दिन का जो भत्ता होता है, सदन की कार्रवाई चलेगी, आप प्रतिभाग करेंगे तो 2000 लेंगे, लेकिन यह बवाल करेंगे तब भी 2000 लेंगे। और पैसा किसका है? पैसा तो हमारा आपका है। चलिए भैया, अब सारी सीमाएं सील हो गई। कुछ देर तक ये लोग अपनी गाड़ी में बैठे रहे और फिर गाड़ी से उतर गए। अधिकारी हाथ जोड़ते हुए नजर आए। देखा जाए तो कह रहे हैं कि सर अभी जाने की स्थिति नहीं है, कुछ दिन बाद जाइएगा। 10 दिसंबर तक हमने कहा है, 10 दिसंबर तक हम स्थिति को सामान्य कर लेंगे, उसके बाद जाइएगा। कई लेयर की सुरक्षा और बैरिकेटिंग वहाँ की गई है। अब आगे क्या होता है तो समय बताएगा। अब एक चीज़ आप बताइए, संभल एक ऐसा इलाका जो पूरे प्रदेश में इस समय 24 तारीख से ही विवाद का केंद्र बना हुआ है, जहां सीमाएं सील की गई हैं, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आंजनेय सिंह वहां के कमिश्नर कह रहे हैं कि साहब इन्हीं की गोली से हम मरा है, 4 लोग इन्हीं की गोली से मरे हैं। ये लोग गोली भी चला रहे थे, आग भी लगा रहे थे, आग लगाने वाले मरे हैं, गोली चलाए उसी के जद में यह लोग आ गए और मर गए। गोलियां कहाँ लगी हैं या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन अन्य लोगों का कहना है, पीड़ितों का कहना है कि साहब गोलियां इन लोगों ने मारा है, पुलिस की गोली से यह लोग मरे हैं। अभी यह नहीं तय हुआ है कि बुलेट है कि कारतूस है कि एलजी है और किस शस्त्र से चलाई गई है। बहुत जांच का बहुत बड़ा विषय नहीं है, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि पता न लग जाए। यह तो सामान्य गांव के जो लखेरवा है ना, कट्टा कुट्टी लेके चलते हैं, वो भी बता देंगे कि साहब ये तो फला गोली है, बता देते हैं, बड़े जानकार हैं वो। तो अब राहुल कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए आप हमारी टीम को नहीं जाने देंगे, सभी को नहीं जाने देंगे, आप अपनी गाड़ी में हमको बैठाइए और ले चलिए, हम अकेले चलेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है साहब उनके साथ केवल 5 लोग जाएंगे। क्या इसके बाद भी संवेदनशीलता और बढ़ेगी और संवेदित होगा मामला? अब यह मामला अभी तक बना हुआ है, वहाँ दोनों तरफ से कसाकसी है और कई कांग्रेस नेताओं को नज़रबंद किया गया है। कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने की बात कहें या फिर मानवता, जैसा अब अलग अलग परिभाषा है लोगों की, जान लेना तो अच्छी बात नहीं है, किसी की भी जान नहीं ली जा सकती। अब वहाँ जो भी स्थिति हुई है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी देख रहे हैं, कई ट्राली ईंट पत्थर भी देखे गए हैं वहाँ, कैसे पुलिस अपना काम कर रही है, कैसे वह लोग कर रहे हैं। कई महिलाओं को भी जेल भेजा गया है, कई नाबालिग को भी जेल भेजा गया है। और उस
लड़की को भी जेल भेज दिया गया है जिसकी शादी कुछ दिन में ही थी, निकाहनामा होना था। अब यह सब जांच का विषय है और क्या होगा इसमें देखना बाकी है। फिलहाल राहुल और प्रियंका दोनों को योगी की पुलिस ने सीमा पर रोक लिया है और न जाने देने के लिए कटिबद्ध है। एक मामला बताने जा रहा हूँ। सहारनपुर में एक जातीय दंगा हुआ था। अधिकारी क्या करते हैं और शासन क्या करता है, उस दंगे में बताते हैं कि दो युवा अधिकारियों ने, एक एसएसपी एक डीएम, दोनों ने मिलकर के जातीय बैठकें की और सब कुछ अच्छा किया करके जो संवेदित मामला था उसे सामान्य कर दिया था। उसी समय बहन जी ने कहा कि हम सहारनपुर जाएंगे। अब जिसकी सरकार होती है वो जाने नहीं देता है। बाबा भी नहीं जाने दिए गए। बाबा भी कई जगह जाना चाहते थे, नहीं जाने दिए गए। अब बाबा भी नहीं जाने देंगे। कल तक वह चीजें खराब थी जब बाबा नहीं जा पाए थे, लेकिन अब बाबा कहेंगे कि यह स्थिति माहौल को बिगाड़ रहे हैं। कई जगह आपने देखा है, कई जगह बवाल हुआ, बाबा जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया गया। अब वही के मौन बाबा कर रहे हैं, तो बाबा और उनमें अंतर क्या है? 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, यही ना होगा। तो अब सुनिए। तो सहारनपुर में बहन जी ने कहा हम जाएंगे। सहारनपुर के लिए चली और दिल्ली से आते आते फिर चली गई। इन लोगों ने जाने दिया कि जाएंगी, भाषण उषण करेंगी, मिलेंगे जुलेंगे, चले आएंगे, हम क्यों रोकेंगे तो और बवाल मचेगा। बाद में दोनों ही अधिकारियों को शासन का कोप भाजन बनना पड़ा कि तुमने जाने क्यों दिया, कैसे जाने दिया, रोका क्यों नहीं। आप दोनों तरफ से भैया दुर्गत है, रोकेंगे तब भी दुर्गत है, जाने देंगे तब भी दुर्गत है, रोक दिए तो भी जाने दिया होता। क्यों बवाल मचाया? जाकर के घूम के चले आते और फिर चले जाने दिया तो क्यों जाने दिया, रोका क्यों नहीं। तो यह स्थिति है। राजा योगी अग्निजल, इनकी उल्टी रीति। फिलहाल कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, आगे क्या होता है हमें नहीं पता। फिलहाल मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संभल जाने के लिए राहुल और प्रियंका को योगी की पुलिस ने सीमा पर ही रोक दिया है, गाजीपुर बॉर्डर पर। प्रणाम।